प्रोग्राम दूर देश के लोग से एम शारिक सईद का सलाम हम आपके लिए पेश करते हैं। कैपिटल सियोल हो, पोर्ट ऑफ सिटी बुसान हो या इंचन या फिर साउथ कोरिया का कोई भी सनती शहर, डेगू सिटी हो, डेजोंग सिटी हो या फिर अंसान इंडस्ट्रियल सिटी या फिर साउथ कोरिया का कोई भी शहर, सियासी गैर सियासी न्यूज, व्यूज, इंटरव्यूज, इसके साथ साथ एजुकेशनल प्रोग्राम, शोबिज, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन के साथ साथ साउथ कोरिया में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा व तालिबात और साउथ कोरिया में इंडस्ट्री से जुड़े पाकिस्तानी वर्कर्स के बारे में मालूमात, साउथ कोरिया से जुड़ी खबरें जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं, सिर्फ OPTV ग्लोबल पर। 예. 제가 바로 와도 되나요? 괜찮습니다. 예. 예. 고맙습니다. 문재인 대통령 우리 국민하고 우리 다문화 가족은 항상 같이 있습니다. 힘내세요, 문재인 대통령. 사진이 아주 잘 나왔는데요. 예. 대통령께서 워낙 포토제닉하셔. साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल से एम शारिक सईद का सलाम दूर देश प्रोग्राम के साथ। जैसा कि आपके इल्म में, हम आपको साउथ कोरिया से कोई भी अच्छी खबर हो या पाकिस्तानी किसी भी हमारे स्टूडेंट्स हों या कोई भी हमारे ऐसे इंडस्ट्री एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे पाकिस्तानी वर्कर्स हों, कोई उस हवाले से खबर हो या कोई भी फ़नून लतीफ़ा हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, डेलीगेशंस हों जो पाकिस्तान से आते हैं साउथ कोरिया में, या हमारे पाकिस्तान और साउथ कोरिया के दरमियान जो ट्रेड है, बिजनेस है या एग्जीबिशंस हैं, वो हम आप तक पहुँचाते हैं। और हमारी कोशिश होती है दुनिया भर में कि जनाब जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं या पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ रहा है, वो ओवरसीज में बैठकर कोई ऐसा काम कर रहे हों जो हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात हो, तो हम आपको दिखाएं। और सिर्फ साउथ कोरिया से नहीं, अराउंड द वर्ल्ड जहां भी OPTV ग्लोबल देखा जाता है, हम कोशिश करते हैं कि जनाब उसकी कवरेज करें और आप तक पहुंचाएं। तो आज मैं आया हूं, एक हमारे बड़े अच्छे साथी कह लीजिए, हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह। इनको 15 साल से मैं जानता हूं साउथ कोरिया में, और इससे पहले इनकी एजुकेशन पाकिस्तान में ही हुई है। MBA के ये स्टूडेंट भी रहे हैं। मुझे जो याद पड़ता है ये 2002-03 की बात है, 2002-03 की। तो उसके बाद फिर दोबारा मेरी इनसे मुलाकात साउथ कोरिया में हुई। तो माशाल्लाह ये बड़ा खामोशी से अपना काम करते हैं। इनके काम में मैंने देखा है 10-12 साल में कोई इतना दिखावा नहीं होता कि जी अपने काम को शो कराएं, लेकिन आज मैंने इनसे कहा है कि जी आप टाइम निकालिए, एक आपने अच्छा काम किया है तो हम अपने सामाईन तक इस मैसेज को पहुंचाएं, उन्हें सुनाएं और नाजरीन को दिखाएं। तो आज मेरे साथ हैं मोहम्मद साकिब साहब, साउथ कोरिया में होते हैं पिछले 15 साल से, जैसे मैंने आपको बताया। मोहम्मद साकिब साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शाहरुख साहब, बहुत मेहरबानी, आपने जो है टाइम निकाला। मैं आपको बताऊं, देखिए आज मैंने जो आपको थोड़ा सा आपसे टाइम लिया है, मैं कुछ अरसे से आपका एक काम देख रहा था, जब तक वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा था तो मैंने कहा आपसे बात करना मुनासिब नहीं है। तो काम तो माशाल्लाह आप बहुत कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के, चाहे वो पाकिस्तान कम्युनिटी हो, और सिर्फ पाकिस्तान कम्युनिटी नहीं, साउथ कोरिया के लिए भी काम कर रहे हैं आप, और ये बड़ी अच्छी तामीराती सोच है आपकी। सो आप मुझे ये बताइए, माशाल्लाह 2005-06 मुझे ये याद पड़ता है आपको, मैं देख रहा हूँ कोरिया में 5-6 से 2005-06 से जो यहाँ की HRD डिपार्टमेंट है, जो फॉरेनर्स वर्कर जहाँ पे जो है डील करती है कोरिया गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक। ये जो ओवरसीज 16 कंट्रीज के ममालिक के जो हैं जो वर्कर आते हैं, जी, ट्रेनी वर्कर, जी, ट्रेनी वर्कर और वर्क परमिट पे जो है जिनका वीजा 4 साल 10 महीने होता है। ठीक।
तो उनको डील करते हैं। उनके जो है कोई भी यहाँ पे मसले मसाइल या कोई भी किसी किस्म के, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान से या दूसरे कंट्री से एप्लीकेशन होती है, यहाँ से जो है उनका प्रोसेस एग्रीमेंट भेजना, और इसी तरीके से उनका कोई भी जो है वो प्रोसेस जो है वो HRD डिपार्टमेंट। अच्छा, ये लोग आप, मुझे जो याद पड़ता है माशाल्लाह, पाकिस्तान से डेलीगेशंस भी आया है उन 16 ममालिक की, जहां जब यहाँ मैंने देखा है पिछले साल 2019 के अंदर प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था साउथ कोरिया में, तो नूर अहमद साहब तशरीफ लाए थे, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद से। तो आप का जो ये वर्क है साउथ कोरिया के प्लेटफॉर्म से, तो आप ट्रेनिंग कराते हैं लोगों को, वर्कर्स को, न्यू वर्कर्स को, या क्या करते हैं? हमारे भी पाकिस्तानी 12,000 में से तकरीबन इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कितना है पाकिस्तान? तकरीबन पाकिस्तानी 4,000 से ऊपर जो है वो E9 पे यहाँ पे साउथ कोरिया में, ठीक 4,900 के लगभग तकरीबन, इसको हम 5 का कह सकते हैं, 5,000 के। और यहाँ पे HRD जो है उनके सारे, जैसे यहाँ से जो मालिक होता है, जो कंपनी ओनर है, वो एप्लीकेशन देता है, इसी तरीके से वहां पे जाके जो है वो नहीं, वो तो मुझे देखिए पता है। आप बताएं कि उसके बाद जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर साउथ कोरिया आ जाते हैं, जो उनकी मुश्किलात होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, मालकान के साथ प्रॉब्लम्स है, या हार्ड वर्क है, या डेंजर वर्क है, या कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपका डिपार्ट, आप उसको हैंडल करते हैं? जी, उसमें इस तरीके से करते हैं हम लोग जो है, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अब जैसे पहली तो बात है कि जब वर्कर आता है तो हमारे से मालिक जो है वो लेके जाता है, जो इनका कंपनी का ओनर होता है, उसकी गारंटी पेपर साइन देके, तो वो जो हम उसके हवाले करते हैं। जी जी जी, मतलब उसको अपने रुखसत करते हैं, रुखसत ही होती है आपके पास से। उसके बाद जो है वो लीगल जो है वहां पे जाके जो जॉब कर सकता है। उसको 90 डेज के अंदर ID कार्ड जो है लाजमी बनाना होता है, तो मालिक को हम जो है वो सारे पेपर जो है डॉक्यूमेंट दे देते हैं, और हर मालिक जो है वो 90 डेज के अंदर उसका ID कार्ड बना देता है। उसके बाद वर्कर के साथ अगर मसला आता है, फॉर एग्जांपल उसको मालिक सैलरी नहीं देता, लेकिन ये तो पूरे यहाँ पे कोइंग सेंटर सैलरी नहीं देता, और फॉर एग्जांपल मालिक उससे मारपीट करता है, फॉर एग्जांपल उसको जो है मालिक जो है बिला वजह कंपनी से निकाल देता है, जी। या उसको एक अलाउंस होता है जिसको थेजी कम बोलते हैं। तो ये जो है, ये सारी जो उसकी मतलब अलाउंसेस हैं, उसने 2-3 साल काम किया, वो नहीं दे रहा, और उसको वर्किंग के बाद उसके टाइम पे सैलरी नहीं आ रही, वो जो जाती उसकी जो इंडिविजुअली आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की और मालकान की जो प्रॉब्लम्स है, उसके दरमियान में मिडिल मैन की हैसियत से, एक सॉलिसिटर आप कह रहे हैं, वकील की हैसियत से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जी, आपका इदारा। जी बिल्कुल, हमारा इदारा जो है। और आप सिर्फ पाकिस्तानियों को हैंडल करते हैं साउथ कोरिया में, इसके अलावा नहीं, हमारे जो है वो सारे जो आ जाते हैं 16 कंट्रीज के। आपका काम उनके साथ भी? हमारा उनके साथ भी है, लेकिन वो जाहिर सी बात है, वो जिनका जो प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड, वैसे हर कंट्री का एक एक है वहाँ पे, लेकिन ज्यादा पाकिस्तानियों को डील करते हैं? जी, मैं पाकिस्तानियों को डील करता हूँ। इसके अलावा जो है वहाँ पे जब वर्कर ज्यादा, पाकिस्तानी तो कम आते हैं, नेपाल के वर्कर ज्यादा आ गए, या जो है बांग्लादेश के, तो इनको भी जो है फिर हम लोग जो है मतलब एक ही जो है मिलजुल के जो है वो करते हैं। कोई भी इनके दूसरा एक और इदारा है इसके अलावा, KTR के अलावा, केबीस। तो इस केबीस के अंदर मेरे ख्याल में, जो मेरी मालूमात है, इसमें जो साउथ कोरिया की स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, या मीडियम कह लीजिए, जो कि 15 अपने हार्ड वर्कर के साथ काम कर रही है, 20 स्टाफ है उनका, 50 है, इस तरह, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स आती होंगी, या उनको ट्रेड के हवाले से जो किसी किस्म की मतलब इंटरनेशनली उनको हेल्प चाहिए होती है, तो वो आपका इदारा देता है केबीस? अच्छा, केबीस क्या है? यहाँ पे केबीस में आ जाती है स्मॉल एंड मीडियम जितनी भी इंडस्ट्री है कोरिया में, जितनी भी ऑल टू ऑल, तो उसमें जितने भी यहाँ पे उसमें डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है, वर्कर डिपार्टमेंट है जी, सही, इसके अलावा बिजनेस डिपार्टमेंट है, ट्रेड डिपार्टमेंट है, और जो इसका बड़ा हेड होता है हमारा, जी, वो एक मिनिस्टर लेवल पे जो है सिलेक्ट होता है, सही है। सो वो चला गया वोट से जो है पार्लियामेंट से, जी, कोरिया की पार्लियामेंट। और अभी माशाल्लाह इसके जो क्या बोलते हैं, लेडीज हैं इनकी, तो जी बताइए, कोरियन में नाम है, नो प्रॉब्लम। तो
वो जो है अभी सियोल मेयर के लिए भी जो है और भी माशाल्लाह नॉमिनेट हो रही जी नॉमिनेट वेरी गुड वेरी गुड हैं। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये साथ साथ बताएं, ये तो देखें आपने वो काम बताया मुझे जो कि आपकी जॉब भी है और एक ये ऐसा काम भी आप कर रहे हैं कि जो हमारे ओवरसीज तकरीबन 5000 के लगभग पाकिस्तानी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो उस हवाले से उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके बीच में ये यकीनन आप यहाँ पर हैं तो आप कोरियंस और अपने इदारे और वर्कर्स के बीच में मिडिल मैन का आप माशाल्लाह पार्ट अदा कर रहे हैं और ये मैं जानता भी हूँ, कुछ केसेस मैंने आपके देखे भी हैं। ये दो काम तो हो गए। उसके अलावा माशाल्लाह आपको मैंने देखा है कि साउथ कोरिया के अंदर मैंने देखे कि जनाब इनका एक इदारा है या छोटा सा इन्होंने वो एक फोरम बनाया है जिसमें साउथ कोरिया की पार्लियामेंट के 4-5 लोग हैं, वो मिनिस्ट्री के ही लोग हैं। वो मुझे नाम तो उनके नहीं पता, आप बेहतर समझते हैं, नाम भी मुझे बताइएगा। जो कि सियोल कैपिटल से ही उन्होंने इलेक्शन विन किया है और उन्होंने एक दफा नहीं किया, 2-3 दफा रेगुलर विन होते आ रहे हैं। आपको देखा था कोरिया के टीवी प्रोग्राम के अंदर कि आप प्रेसिडेंट को कोई चीज बता दो। सर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रेसिडेंट साहब कि साउथ कोरिया के अंदर सिर्फ वो कम्युनिटी नहीं जो ओवरसीज से आके जिन्होंने मल्टी मैरिजेस हुई हैं कोरिया में, उनके बच्चे ही नहीं बल्कि साउथ कोरियन मुस्लिम्स भी हैं इधर। और जो यहाँ पे 2 साल का रूल है साउथ कोरिया में जिसमें आपने फ्रीलांस कोरिया के लिए ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में यू नो वेल एनसीसी होती थी कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग है जो 2 साल कंपल्सरी है। और हर सूरत में कर जी नॉर्थ कोरिया में तो वो 7 साल या 9 साल है अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो कोरिया में तो फिर भी कम है। तो आपने उनसे ये बात उठाई थी कि सर देखिए वहां पे 2 साल की ट्रेनिंग में ना कोई फूड आता है घर से, ना टिफिन लेके आती है वालदा साहिबा, और उसी जगह हमने खाना होता है बैरिकों में जहां हमारी ट्रेनिंग होती है। तो बराए मेहरबानी मुस्लिम्स के लिए फ्यूचर में अभी ये डे बाय डे बनेगी प्रॉब्लम्स, तो बराए मेहरबानी आप वहां पे एक ऐसा सिलसिला शुरू कराइए प्रेसिडेंट साहब हलाल फूड का। और उन्होंने आपकी बात मैंने देखा था प्रोग्राम में बड़ी संजीदगी से सुनी थी और पिछले चंद हफ्तों में कहूंगा मैं तो महीनों तो नहीं, चंद हफ्तों में वो एक तरीके से माशाल्लाह आपकी बात पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट ने उसको कंफर्म करा दिया गया है और वो बात सोशल मीडिया पे भी आ गई है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जनाब आप शो ऑफ नहीं होते, अपना काम करके ज्यादा अपना प्रोपेगेंडा खुद नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए इसलिए कि इंसान का काम बोलता है। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसर करके कि आपने जो प्रेसिडेंट साहब से इस मौजू पे बात की फूड के हवाले से, तो कितनी मीटिंग्स आप यूं ही सब प्रेसिडेंट से कोरिया के सदर से? जी शाहरुख साहब आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि मेरी जो है इससे पहले एक लेडीज थी जी इनकी प्रेसिडेंट, उनसे भी मुलाकात आई नो हन्ना रखी जी ठीक है नहीं उनकी पार्टी जी जी उनके अलग से पार्टी थी सॉरी अच्छा हाँ। तो उसके बाद जो है जो इनसे मुंजी इनसे पहले प्रेसिडेंट थे उनसे भी मेरी वो साबिक सोल के मेयर रह चुके हैं जी जी, तो उनसे भी मुलाकात हुई। और बाकी जो है इस काम के हवाले से मुझे बताइए। हाँ इस काम के हवाले से आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इनका जाहिर सी बात है ये जो कोरिया में है, ये जब बच्चा 20 साल उम्र हो जाती है जिस बच्चे की लड़के की जिसकी भी, उसको 2 साल की ट्रेनिंग लाजमी करनी पड़ती है फौज की, और वो 2 साल के दौरान उसका खाना पीना और कुछ भी हो वो वहीं पे सही है। और ये आपको पता है नॉन मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे तो वही मिलेगा जो ठीक है जो कोरियंस नॉन मुस्लिम्स खा रहे हैं वही खाएंगे। हाँ, वही खाएंगे। तो आप अब ये बताइए, आपने प्रेसिडेंट को जो समझाया तो सिर्फ एक दफा में बताने से ये मसला सॉल्व हो गया या उसके बाद आप उस पर वर्क करते रहे? हाँ मैं वो बताता चलूँ आपको। मैंने ये जो प्रेसिडेंट को इससे पहले भी जो नीचे वाले थे बंदे प्रेसिडेंट के नीचे, उनको मैंने जो है ये बात उनके तक पहुंचाई, यानी मुशीर्स वगैरह जी जी जी। तो बहरहाल जाहिर सी बात है एक डिफिकल्ट होता है, आपको पता है एक आइन चेंज कर देना ये कोई मतलब इजी नहीं है। तो उसके बाद जो है फिर प्रेसिडेंट से खुद जो है मुलाकात करके जो है यहाँ पे वो तकरीबन जितने भी कोरिया के नेशनल चैनल है वहाँ पे लाइव चला है, वहां पे उसको तफसीलन बताया है कि इस तरीके से जो है मुसलमानों के प्रॉब्लम्स हैं, अभी नहीं तो अगले 10 सालों में इतने बच्चे हो जाएंगे उसका ये प्रॉब्लम हो जाएगा। एक फाइल जो है सबमिट करके इनके आर्मी के चीफ को भी भेज दी और इनको भी जो है जबरदस्त सही, इनको तो लाइव जो है बता दिया। ठीक है। अब वो प्रोग्राम करने के बाद जो है सारा कुछ होने के बाद जाहिर सी बात है एक आइन चेंज करना एकदम नहीं हो जाता, उसको फिर पुश किया, जाहिर सी बात है इनकार भी कर सकते थे। ये कोरिया के क्योंकि मेरी सदर से तकरीबन 2 से 3 मरतबा मुलाकात हो चुकी है,
तो माशाल्लाह बहुत नाइस इंसान है, फॉरेनर्स के लिए भी, और यकीन करें वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन। और इस तरीके से जो है फिर उस पे मेहनत की तकरीबन 2 साल से 2.5 साल लगातार, सही है। फिर उसमें जो है रुकावटें भी आई, कोरिया मेरे खिलाफ हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ऐसा हम उस बात को नहीं करते, मतलब हर्डल्स भी आई, तो हम मुख्तसर करेंगे इसको। हर्डल्स भी आई, यानी कि आपको मैंने कुछ, मुझे अंदाजा भी इन चीजों का, इतना आसान काम नहीं होता कि यहाँ पे ना इतनी बड़ी कम्युनिटी रहती है मुस्लिम्स की, ना लोकल मुस्लिम है कोई, तो इस किस्म का काम करना इतना आसान नहीं होता। इसमें गॉड गिफ्टेड के ऊपर से भी परवरदिगार की मदद होती है, और आपकी सिंसियर होना किसी काम के लिए, तो उसमें आप जस्तुजू में लगे रहे। और यकीनन देखिए, जब आप दूसरे ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, सिर्फ वो कोरियन पाकिस्तान के लिए या फाउंडर्स के लिए नहीं होती, वो कोरियन के लिए भी बेहतर होती हैं, तो गवर्नमेंट इसको वॉच कर रही होती है, तो वो फिर आपकी बात को बड़ा संजीदगी से लेती है। ऐसे ही है। तो इस काम को माशाल्लाह मुझे याद है ये 2019 से स्टार्ट हुआ था। 2019 से जो है मैंने फिर इस पे जो है जून जुलाई की बात है, एग्जैक्टली मिड जून कह लीजिए, उससे पहले स्टार्ट किया। लेकिन जब जो फाइनल जो मेरी ये जो लाइव जो प्रेसिडेंट के साथ जो है बिल्कुल उसको एक एक चीज बताई, जी, तो वो ये कौन सा सन है? ये 2019 का। अच्छा, मुझे ये फाइनल बताएं इस हवाले से कि जनाब ये कानून पास हो गया है या बिल्कुल पास होने वाला है? नहीं, ये पास हो गया था, हो गया। तो अब ये उसी में 2 साल लगे, ठीक है, सही है। उसी में 2 साल, सॉरी कदर कलामी हो रही है। अब जो चाहे वो 5 लोग हों या 50 लोग हों, स्टूडेंट्स यानी कि यंगस्टर जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, कलमा गो लोग, तो अब उनको वो फूड शुरू हो गया या हो जाएगा? दूसरे महीने से जो है शुरू। ओके, लवली। फरवरी नेक्स्ट मंथ, यानी कि अभी जनवरी की, हम आज फरवरी की फर्स्ट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इसी महीने शुरू हो जाएगा। जी, ये सारों के लिए, जितने भी मुसलमान साउथ कोरिया में रहते हैं पूरे वर्ल्ड के, उनके सारों के लिए। एग्जैक्टली, मैं सिर्फ एक वन नेशन बात नहीं कर रहा, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, इस काम करने के बाद मतलब वो मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब चाहूंगा, इसलिए कि जनाब इस पे थोड़ा सा पूछना बहुत जरूरी है। आपकी मुखालफत भी हुई होगी इस माशरे में, ऑनलाइन इंटरनेट पर लोगों ने कहा होगा वाई, क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक इस चीज से, ऐसा था? ऑब्जेक्शंस लोगों ने। शाहरुख साहब, बात यह है कि जाहिर सी बात है नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, सही है, और यहाँ पे ऐसा ही था, ऐसा होता है, जाहिर सी बात है। ये कोरियन काफी ज्यादा जो है मुखालफत भी इन लोगों ने की, और मतलब तो होता है ना, आपको पता है। वो इकबाल ने कहा है ना, बेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, है? और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी ये तो बात मुखालिफ चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, मतलब उसने आपको शाहीन बना दिया आप जैसे लोगों को, तो आप इस मुखालफत वगैरह को तो मत लें। और मैं आपको साथ साथ बताते चलूं, मुखालफत अपनी जगह, हमारा आप अपने इस काम को, इस किस्म के काम को, मेरी मुराद जो कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए आप कर रहे हैं बहुत सारे काम, तो वो जारी रखिए, और चाहने वाले भी बढ़ेंगे आपके, अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है भाईजान। और उसके अलावा साकिब साहब आपकी मुखालफत भी करेंगे, और बाज़ मुखालफत बराए मुखालफत होती है, वो मुखालफत नहीं होती, बस लोगों का दिल चाहता है हम भी कुछ कह दें, तो उनको अच्छे वर्ड्स नहीं मिलते तो मुखालफत कर जाते हैं, तो इसको नहीं फील किया जाता। माशाल्लाह आप अभी यंग हैं, तो इस काम करने के बाद अब और हम दूसरी तरफ आते हैं कि जनाब साउथ कोरिया के अंदर पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं खामोशी से? जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है यहाँ पे जाहिर सी बात है, कम्युनिटी कोई भी 2 फर्द जो हो गए वो कम्युनिटी है, हर बंदा ही जो है कम्युनिटी है जी यहाँ पे पाकिस्तानी। तो उनके भी जो मसाइल होते हैं, अब मुझे जो है जो यहाँ पे नेशनल है, शादी वाले जिन्होंने शादियाँ की, उनके भी मसले डॉक्यूमेंट्स जी, उनका भी जो है जहां तक कोशिश होती है हल करने की कोशिश करते हैं, जो लीगल। अच्छा, मजे की बात है, ये सारे काम आपके फी सबिलिल्लाह? बिल्कुल फी सबिलिल्लाह का मेरा मतलब समझ गया। देखिए, हमारे यहाँ तो आजकल हमारे से मुराद दुनिया में एक असूल चल गया है कि जनाब वो मीटर शुरू हो जाता है, कोई मशवरा भी लेता है ना, तो वो टक 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 रक्शे टैक्सी की तरह मीटर गिरने लगता है पैसों का। तो यहाँ पे मैंने देखे हैं बाद ऐसे लोग, तो वो पाकिस्तान से शायद उन्होंने, क्या मैं उनकी एजुकेशन पे तो नहीं जाऊंगा, तो वो सॉलिसिटर बने हुए घूम रहे हैं,
गलियों में कूचों में। तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात आपको उनकी भी मुखालफत होती है कि जनाब वो कहते हैं जी ये मैं आपका काम करा दूंगा, इसके $2000 खर्चा होगा, ये मैं काम करा दूंगा, इसका $1000 खर्चा होगा। वो कि वो सिंपली ऑफिस में जाना होता है, तो आप वो अगर काम करा देते होंगे तो उन लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता होगा। जहां तक होता है लीगल काम के लिए कोई भी जो मुझसे रब्ता करता है, उसमें शादी वाले भी हैं, सही है, कुछ दोस्त जो है D.Ed भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, E9 वाले भी हैं, कोई भी जहां तक होता है, जहां तक मुझे मालूम होती है, जहां तक होती है हेल्प में कर देता हूँ। बाकी बात आपने बिल्कुल राइट की है, जाहिर सी बात है, फिर जो दूसरे लोग होते हैं जिनका रिज़्क लगा होता है तो वो फिर आपको पता है कि जो है ना, नहीं वो रिज़्क नहीं होता, खाली रिज़्क तो मिलेगा, अल्लाह ने वादा किया, वो VIP रिज़्क के चक्कर में होते हैं ना। तो आप देखें जी, हर बंदा जो है क्या करें, हम तो कोशिश करते हैं। मैंने ये बात क्यों करना बेहतर समझी कि जनाब हमारे इस प्रोग्राम को देखने से लोगों को अंदाजा हो कि यहाँ पे कुछ पेचीदा मसाइल भी हैं, इसलिए कि बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है ओवरसीज के अंदर, मिडिल ईस्ट की तरह या यूनाइटेड स्टेट्स की तरह, कनाडा की तरह, UK की तरह। यहाँ एक छोटी सी 12-13 हज़ार लोगों की पाकिस्तान कम्युनिटी है और उसके अंदर बेहतरीन लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी, बहुत बड़े कम में 3000 के करीब लगभग स्टूडेंट्स हैं, 5000 के करीब आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हमारा कह दिया, ट्रेड भी कर रहे हैं लोग, D.Ed जो इसका स्टेटस होता है, बिजनेसमैन भी हैं, शादी जिन्होंने यहाँ की है वो फैमिलीज भी यहाँ हैं, माशाल्लाह उनके बच्चे भी ग्रोइंग कर रहे हैं। बताऊँ देखिए माशाल्लाह साउथ कोरिया में कम्युनिटी का वर्क भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मेरी अपनी एक सोच है कि जनाब आप बजाते खुद भी ज़ाती तौर पे भी एक वाहिद पर्सन, अकेले भी आप एक कम्युनिटी हो, आपके हाथ में जो अल्लाह ताला ने आपको ताकत पावर दी है तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं और इंसानियत के लिए कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जनाब आप में जितनी हिम्मत है और वो उसका काम राइट वर्क है, लीगल है, तो आप उसकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, ये 2-3 चीज़ें जैसे आपने बताई बड़ी अच्छी बात है, ताकि हमारे नाजरीन को भी पता लगे आपके बारे में। और मुझे ये बताइए कि आगे मुस्तकबिल में शायद अगर पता है, इल्म है तो बताइएगा, जरूरी नहीं। देखिए अभी तो 1.5 साल से तकरीबन होने वाला, 1 साल से ज्यादा हो गया, कोविड ने प्रॉब्लम दी है, कोविड-19 ने अराउंड द वर्ल्ड। हमारे तकरीबन आपने कहा 4900 5000 के करीब लगभग लोग हैं। तो आप ये बताइए इंडस्ट्री के जो मालकान है, इसलिए कि आपका उनसे ताल्लुक रहता है, आप जिस इदारे में बैठे हुए हैं, कोरियन स्मॉल इंडस्ट्री के मालकान, तो वो पाकिस्तानी वर्कर से सेटिस्फाई हैं, उनकी जॉब से, उनके काम से मुतमईन है और फ्यूचर में जो ट्रू बताइएगा। बिल्कुल मैं ट्रू आपको बताता सर कि जनाब आगे इन फ्यूचर में जो भी कुछ कोरिया में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आते हैं, ट्रेनी वर्कर आते हैं, तो होप है कि जी पाकिस्तान से कोरिया एक्सेप्ट करेगा इन फ्यूचर में भी साउथ कोरिया। जी मैं आपको थोड़ा सा शाहरुख साहब आपको इसका बताता चलूं कि पाकिस्तानी वर्कर यहाँ पे जो है E9 जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वीजे पे, वो तकरीबन काफी कम है, सही है। और यहाँ पे 16 कंट्रीज के आते हैं वर्कर, और कम होने की वजह है, सही है जी। अब जाहिर सी बात है, जी बताएं। उसकी वजह सबसे पहला ये आ जाता है मसला कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वर्कर जो हैं, सबसे पहले जो है वो वहाँ पे जो है उन लोगों ने कोई काम किया नहीं होता, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जो मालकान है, ये जाहिर सी बात है डिफिकल्ट काम के लिए बुलाते हैं। 3D वर्कर है, 3D मींस डर्टी, डेंजर एंड डिफिकल्ट। उसमें से एक सेक्शन में आपने जाना है, ऐसा ही है, बिल्कुल है। तो उनको फिर प्रॉब्लम्स होती है जब आते हैं अचानक। तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट स्टडी छोड़ के जिसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, सही है, तो वो जाहिर सी बात है आगे एकदम डिफिकल्ट काम करेगा। उस है कि पाकिस्तानी वर्कर जो है ना, यकीन करें कद में भी बहुत बड़े हैं, ये जो 16 कंट्रीज के आते हैं, कद में भी कद काट में अच्छे खासे हैं, हेल्थी हैं, काम भी हार्ड करते हैं। अब मसला ये आ जाता है कब किसी दूसरे की फैक्ट्री में देखते हैं वहां पे सैलरी ज्यादा है तो वहां पे जाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम आते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मालकान जो है एप्लीकेशन बहुत कम देते हैं, काफी कम है तादाद। तो उसमें फायदा तो नहीं होता होगा, फिर वो जो उनका बोनस होता है आखिर में, जी कौम उससे महरूम हो गए, वो फिर 1-2 महीने का गैप भी आ जाएगा। बिल्कुल, असल में वर्कर को पता नहीं होता, सही है ना। अब जिस वर्कर ने कंपनी चेंज करनी है, उसने कम से कम 2 महीने तो उसने जो है फारिग रहेगा, कम से कम 1 महीना तो रहेगा। 2 महीने का मतलब अगर 20-20 लाख सैलरी निकलती है, 20 लाख वॉन, 20 लाख वॉन, 40 लाख वॉन का नुकसान, प्लस फारिग बैठेगा 2 महीने, 10 से 20 लाख वॉन हो गई, फारिग बैठेगा खाएगा। प्लस एक इनको अलाउंस मिलता है जो सालाना होता है, एक सैलरी वो गई,
तो ये तकरीबन जो है 40 से 50 लाख वॉन का या 60 लाख या 70 का नुकसान हो जाता है। दूसरी कंपनी में जाके कवर भी करेगा तो एवरेज उसकी नहीं बनी। तो यानी कि बेहतर यही है कि जनाब वो जिस कंपनी में उनका कांटेक्ट हुआ है, आप लोगों के इदारे ने उसे भेजा है, तो वो उसमें उसी तरह काम करते रहें और टफ टाइम है तो उसको फेस करें और फिर रेगुलर कुछ अरसे महीने काम करते हैं तो फिर वो यूज्ड टू हो जाते हैं साउथ कोरिया की स्मॉल इंडस्ट्री में काम करने के। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से अगर देखें जी सूरतें, उसमें कंपनी अगर डिफिकल्ट काम है, मालिक आपको मारता है, या आपकी कंपनी में काम ऐसा है कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, सही है, सैलरी आपको टाइम पे नहीं देता, उस सूरत में कंपनी आपकी चेंज हो जाती है। आप हर इलाके में कोइंग सेंटर बना हुआ है। अच्छा, माजरत के साथ ये जो लफ्ज है ना, आपने मुझे प्राइमरी स्कूल याद दिला दिया कि जी मालिक मारता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, वाकई मालिक मारता है या वो उसकी गुफ्तगू इतनी अच्छी जुमले नहीं होते जो तकलीफ दे होते हैं कि जबान की प्रॉब्लम सारी होती है कोरियन लैंग्वेज में। तो मारने से मुराद आपकी वही है कि जरा मालिक ऐसा लगता है कि ये कुछ आकाओ वाली बात कर। अच्छा, वो मैं आपको थोड़ा इसका बता दूं, मालिक मारता है ऐसा जो वर्कर बोलते हैं या मालिक गाली देता है, वो अच्छा वो आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे जो आने वाले लोग हैं वो आपसे शिकायत करते हैं कि जी हमारी जिस कंपनी में हम गए फैक्ट्री में उसके मालिक का ये तरीका है। तो वो पता जब चलता है, जाहिर सी बात है कंपनी में आपको पता है कि हार्ड काम होता है, वहां पे मतलब जो है कोरियन भी साथ काम कर रहे होते हैं, कोरियन को मैनेजर बोलता है कि वो हथौड़ी उठा के ले आओ और मशीन चल रही है और वर्कर को पता नहीं चलता। मसला कहाँ पे आता है? कम्युनिकेशन का। तो वर्कर हथौड़ी की जगह कोई और चीज ले आता है, मशीन चल रही है, तो वो जो होता है मैनेजर या इंजीनियर, उसको तो गुस्सा चढ़ेगा। जब वो ये फिर आपको पता है लैंग्वेज यूज करता है उसमें पाकिस्तानी या कोई भी हो, बदतमीजी वाली आ जाती है। तो वो एक अच्छा उसमें गरीब पे जिसका अपनी जॉब करने का पहला एक्सपीरियंस होता है फैक्ट्रियों के अंदर इंडस्ट्री में, तो वो कहता है कि यार इस फैक्ट्री को बदल लो हुई तो अच्छा है। लेकिन जब वो नई में जाता है तो आपने बताया वो इतना बड़ा भी फर्क आ गया सैलरी का और अलाउंस का, बोनस का, तो बात वहीं पे आके रुकती है और उस फैक्ट्री में भी उसको उसी तरह की कुछ चीजें नजर आती होंगी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में आप कहना यही चाह रहे हैं कि जनाब आप जिस फैक्ट्री में गए हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कोशिश कीजिए कि मेहनत से काम करें और साउथ कोरिया में मेहनत ही सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जनाब अगर उसकी औलाद भी उसके सामने है, साजंग नेम के कंपनी के मालिक के, तो वो अगर हार्ड वर्कर हैं आप, तो वो आपकी अप्रिशिएट करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। अच्छा देखें, अब आपने स्टूडेंट्स के, सॉरी मेरा कहने का मकसद है वर्किंग के हवाले से भी बताया आपने, थोड़ा सा कोरिया के अपने काम के बारे में। आखिर में मुझे ये बताएं, मुझे याद है यहाँ पे एक फिलीपीन लेडी होती थी पार्लियामेंट में, तो फिलीपीन क्या नाम था उनका? ई जास्मीन की तो नहीं आप बात कर रहे? क्या नाम? ई जास्मीन। जी जी जी, ई जास्मीन। अच्छा। तो मुझे जहां तक याद पड़ता है तो पार्लियामेंट्रियन ने जब वो आ गई, उसको तो पार्लियामेंट से ही नॉमिनेट किया जाता है, उनके लिए कोई बाहर से वो इलेक्शन नहीं लड़ती, मुल्क के अंदर आके उनको पार्लियामेंट में जो विन होते हैं वही लोग चूज करते हैं ओवरसीज के हवाले से। तो वो खातून के बारे में जो मेरी छोटी सी मालूमात है नाक़िसी, कि जनाब उनका ये शिकायत थी पार्लियामेंट्रियंस की कि जनाब ये हमारी कम्युनिटी के लिए इतना काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ ये ओवरसीज या अपनी कंट्री वालों के लिए कर रही हैं, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो आगे मुस्तकबिल में आप माशाल्लाह रूलिंग पार्टी के मेंबर भी हैं उसके, ठीक है जनाब, आपकी ये माशाल्लाह एक्टिविटीज भी हैं, सिर्फ गैर मुल्कियों से मुराद पाकिस्तानी नहीं, ओवरसीज के लोगों के लिए हैं, और आप कोरियन यूथ के लिए भी काम कर रहे हैं जो इनका लोकल कोरियन है। तो इन सब को चीजों को देखते हुए तो इनकी आप पे नजर होगी कि आपको क्यों ना ले आए पार्लियामेंट के अंदर फिलिपिनो लेडी की जगह? असल में बात यह कि फिलिपिनो लेडीज जो थी, ई जास्मीन था उनका नाम, जी जी, और वो फिलिपीन से थी। अच्छा। और दूसरा हमारी मुखालिफ पार्टी जो थी हमारी मिंजुदांग, और वो ठीक है, वो तो होता है इलेक्शन, वो तो होता है, सही है ना। हाँ। अब उसने उसका इमेज जो है वो काफी फॉरेनर के लिए काफी अच्छा था, लेकिन इनकी आवाम के लिए वो बुरा था, क्योंकि इनकी पार्लियामेंट से सिलेक्ट होके इनकी आवाम के पैसों का जो टैक्स होता है उससे वो सैलरी। अच्छा, इनका कहना ये था हमारे जो टैक्सेस हैं, हमारे जो हम पे यूज होने चाहिए तो सिर्फ फाउंडर्स पे कर रही है, अपनी कंट्री पे कर रही है, तो ये पार्लियामेंट्री की ऑब्जेक्शन। लेकिन आप मुझे इस तरफ आ जाएं कि मैं मतलब
अपने मुंह मियां मिट्ठू तो आप नहीं बनेंगे, तो क्या ऐसा लग रहा है, जो मुझे मैं शक कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, मेरी छठी हिस्स काम कर रही है कि जनाब क्या आपकी पार्टी आपको मुस्तकबिल में चाह रही है कि जनाब उस सीट पे आपको ले आया जाए पार्लियामेंट में जी, नौजवान यूथ के हवाले से? बिल्कुल जी, इस पे इंशाल्लाह जो है में भी मुमकिन है। अब जाहिर सी बात है, पार्टी का एक बंदा तो नहीं कर सकता। जी जी। तो पूरी जो है जितने सेनेटर हो गए, जितने भी वो मिलके, फिर जाहिर सी बात है एक अवाम की राय होती है। अच्छा सॉरी, इस जगह बात मुझे आप आखिर में बताइए, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। आपकी जो एक छोटा सा पैनल है, पार्लियामेंट के कुछ लोग हैं 4-5, उसमें मुझे याद पड़ता है कि जनाब लोकल जो विन करते हैं इलेक्शन कोरिया में डिफरेंट सिटीज से, तो सियोल कैपिटल है जहाँ पे आप और हम बैठ रहते हैं, तो यहाँ पे जो लोग पार्लियामेंट में आते हैं तो वो एक पैनल की सूरत में आप लोग काम करते हैं उनके साथ, तो उन 4-5 लोगों की तो आपके लिए सपोर्ट होगी? बिल्कुल जी। उनके अलावा जो है मेरे तकरीबन वो 4-5 लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के ऑलरेडी सेनेटर हैं। कई बार वो लोग उसके रेगुलर मेंबर रहे हैं, कुछ 2 मरतबा हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मेरे बड़े पुराने फ्रेंड हैं। जी जी। और तो वो सब आपको थोड़ा, वो तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल वो तो बोलते हैं। तो इंशाल्लाह जो है देखें जी, सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। जी जी। तो इंशाल्लाह जो है कोशिश है, इंशाल्लाह कोशिश के साथ हमारी दुआएं भी हैं आपके साथ, आपकी दुआएं और आपका प्यार। आखिर में मैं आपसे इख्तिताम इसी तरह करूंगा कि जनाब जो भी आपने मुख्तसर सी बातें की हैं मेरे साथ, और मैंने कोशिश की है कि 2-4 मौजू पर आपसे बात करूं, और वो आपने ठीक है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। हमें तो पता था, हमने अपने ओवरसीज के नाजरीन को बताने के लिए कि जनाब पाकिस्तान के लोग जहां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जनाब वो उस माशरे में भी काम करें जिस माशरे का वो हिस्सा हैं, चाहे वो स्टेट में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, मिडिल ईस्ट में हो या फार ईस्ट में हो, जैसा कि हम बैठे हुए हैं साउथ कोरिया में, फार ईस्ट में। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने मुल्क का अच्छा एक व्यू दिखाएं अपने काम से, और ये हमारा मजहब भी हमसे कहता है, हमारी मतलब एक इंसानियत के हवाले से देखें, दुनिया की हर रिलीजन, हर कौम की यही कोशिश होती है कि जनाब उसके हाथ से भलाई के और अच्छे और बेहतर काम हों। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि जनाब हम अपने लोगों को, पाकिस्तान कम्युनिटी को जो साउथ कोरिया में मौजूद है, उनको तरगीब दें और उनके कामों को उजागर करें, और कामों में कोई वो वीवीआईपी काम ना हो, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अच्छे ऐसे काम से हो जिसको बताने में और दिखाने में आज के वक्त में दुनिया में एक अच्छा मतलब राहत सी महसूस हो, जिसे आप कह लीजिए कि जी अच्छा लगता है, मजा आता है कि जनाब वो सामने वाले को पता लगे कि जनाब ये काम पाकिस्तानी ने किया है। तो इसी तरह के 2-4 इन्होंने काम किए हैं जो हमने बताने थे आपको, या इनकी कुछ एक्टिविटीज थी मोहम्मद साकिब साहब की, जो आज की गुफ्तगू में मैंने इनसे की और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जनाब आप इनको अप्रिशिएट करेंगे, और साथ साथ इसके हम चाहेंगे कि जनाब ये थोड़ी सी ऐसा कोई पैगाम मैसेज तो क्या दिया जाएगा दुनिया में, तो ऐसी कोई बात कीजिए कि जनाब ओवरसीज में जो कोरिया से बाहर लोग रहते हैं पाकिस्तानी, कि आपकी कोई भी फील्ड है तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे बेहतर से बेहतर उस फील्ड में ऐसा काम कीजिए जिससे आपका, आपके मुल्क का, पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बस मैसेज यही है कि जो भी पाकिस्तानी ओवरसीज कहीं पे भी है, वो यही सोचे कि जो है पाकिस्तान के लिए काम करना है जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, और हर बंदा जो है वो कोशिश करता है पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। इसी तरीके से हम सारे जो है परदेश से, पाकिस्तान से दूर हैं, सारे मिलजुल के जो है एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के काम आए और मिलजुल के जो है हर काम करें, तो इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान का नाम जो है बहुत रोशन होगा। एक बार और OPTV ग्लोबल की तरफ से आपका हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत आपकी मेहरबानी।
PTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।